बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सरसाइज 9 भी है। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स क्वेश्चन हमने 12 स्टार्ट करना है। किसी बच्चे को अगर 1 to 11 क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक ऐड कर दूंगी या एक प्लेलिस्ट का जो है वो ऐड कर दूंगी लिंक। आप जाके सबसे पहले वो देखें, बेसिक जो चीज़ें हैं, उसके बाद क्वेश्चन 12 पे आए। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास कितनी टर्म्स हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 60 टर्म्स जो हैं वो माइनस और एक्स की साइन से जो है वो सेपरेट होती हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड और थर्ड, तीन टर्म्स हमारे पास हैं। तो अब आपने क्या करना है, जब हमारे पास तीन टर्म्स आ जाती हैं तो हम इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। आपको वैसे भी नजर आ रहा होगा कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता इन तीनों में से। दो दो में से आएगा, यानी कि इस दो में से निकालो या इन दो में से, तो वो फैक्टर्स की फॉर्म में हमारा नहीं बनता। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, पेयर्स कैसे बनाने हैं? सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिखना है। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो एक्स स्क्वायर यानी कि आपने देखना है कि आपके पास ये अरेंज है। यस, हमारे पास अरेंज है। अगर अरेंज नहीं होगी तो आपने सबसे पहले इन्हें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू पावर। जो भी हमारे पास वेरिएबल मौजूदा होगा उसकी पावर के अकॉर्डिंग आपने उसको अरेंज करना है। हाईएस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर एंड फिर जो है वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने देखना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 19 की जगह आपने ब्रैकेट अप्लाई कर देनी है। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिख देनी है, यानी कि जो आपको नजर आ रही है एक्स की पावर 1, ठीक है, जिसकी पावर 1 है उसके कोफिशिएंट की जगह आपने क्या कर देना, ब्रैकेट अप्लाई कर देनी है। यानी कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा वर्क करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगे, स्प्लिट आउट होके कितनी टर्म्स बन जाएंगी, 4। माइनस भी ऐसे रहने दिया। 19 के हमने ऐसे पेयर्स बनाने हैं, 19 की जगह मैंने ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो 19 आए। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे आप दो मेथड से कर सकते हैं, या तो आप एस्टिमेशन से कर सकते हैं या आप सीधा सीधा क्या करें, एलसीएम लेके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एस्टिमेशन से ज़्यादा जो है वो काम एस्टिमेशन से करना चाहिए। 60 प्लस 60 और 19, यानी कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 60 आए और एड या सब्ट्रैक्ट से 19 आए। तो आपने देखना है पेयर 60 के, 60 कहाँ कहाँ आता है। अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 30 ज़ा 60। 3 की बात करूँ, 3 20 ज़ा 60। अगर मैं 4 की बात करती हूँ, यानी कि 60 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 4 के टेबल में 60 आता है कि नहीं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी और 4 5 ज़ा 15। तो 4 15 ज़ा जो है हमारे पास आ जाता है 60। 5 से अगर करें, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी एंड 5 2 ज़ा 12 ज़ा 60। 6 ज़ा भी होता है, 6 10 ज़ा 60। 7 8 9 10 आगे फिर से रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेसिकली इतने ही फैक्टर्स आए हैं जिससे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से 60 आ रहा है। ठीक है, अब आपने इनमें से कोई ऐसा सिलेक्ट करना है जिससे आपके पास 19 आता हो। ठीक है, 30 में से अगर मैं 2 निकालूं तो 28 आता है, हमें 19 चाहिए, ये भी स्किप कर देंगे। 20 में से 3 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 3 को माइनस किया तो 17, ये तो 19 हमें चाहिए, ये भी स्किप कर दिया। ऐड करके देखेंगे तो वो बढ़ जाएगा। अगर मैं 15 में से 4 निकालती हूँ तो 11, अगर मैं 15 में 9 4 ऐड करती हूँ तो 19 आ जाता है, यानी कि ये हमारे पास फैक्टर बन रहा है। नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। 12 में जब मैं 5 ऐड करूंगी तो 17, ये भी नहीं चाहिए। 10 में 6 ऐड किया, 16, ये भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास ये परफेक्ट फैक्टर्स हैं जो इस पे अप्लाई हो रहे हैं। 4 प्लस 15, हमने फैक्टर्स देखने हैं मल्टीप्लिकेशन के, लेकिन जो ऑपरेशन हमने किया वो कौन सा किया, ऐड वाला किया। 4 में 15 ऐड किया तो प्लस, तो हमारे पास 19 आया ना। तो आपने यहाँ पे सेंटर पे क्या लगा देना है, प्लस का साइन। अब आप सिंपली अगर इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 60 आता है और इनको ऐड करते हो तो 19 आ जाता है। तो हमें पता चल गया कि हमने किस तरीके से इसको स्प्लिट आउट करना है। अब आप क्या करोगे, ये अगर ब्रैकेट के बाहर, किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो हम सारे साइन ऑपोजिट कर देते हैं अंदर के। तो आप क्या करो, 4 का साइन जो कि प्लस का एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं मौजूद तो प्लस मौजूद होता है। ठीक है, तो ये 4 किस में चेंज हो जाएगा, +4 माइनस में, और ये +15 ये भी किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। जब मैंने माइनस का काम कर लिया, अब बाहर देखते हैं ब्रैकेट की इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी एक ऐसी वेरिएबल मौजूद है जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोनों के साथ। तो आप क्या करोगे, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे और 15 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, +60। अच्छा, अब यहाँ पे इतना काम हमने कर लिया। अब आप क्या करें, सिंपली दो दो के पेयर्स बना दें। फर्स्ट 2 के मैंने जब पेयर बनाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x
बाहर आपने हमेशा प्लस लगाना है, बेशक यहाँ पे प्लस है बेशक यहाँ पे माइनस, आपने यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस का साइन। और अंदर हमारे पास सारी वैल्यू एज इट इज जो कि दो टर्म्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इनमें से कॉमन निकालें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप पहली ब्रैकेट को देखें तो पहली ब्रैकेट में क्या है, पहली ब्रैकेट में एक एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है, यानी कि दोनों टर्म में x मौजूद है लेकिन उनकी पावर्स को हम यहाँ पे देखेंगे और उसके हिसाब से इसको बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो बेसिकली आपने देखना है कि जो x की पावर जो वेरिएबल मौजूद है उसकी सबसे छोटी पावर क्या है, सबसे छोटी पावर 1 है। तो आप क्या करोगे, उसकी सबसे छोटी पावर दोनों में से निकाल लोगे, लेकिन जब आप कॉमन निकालोगे तो लिखोगे एक दफा, ठीक है। इसमें से भी मैंने एक बाहर निकाल लिया, ये x2 था, इसका मतलब है कि x दो दफा है, ठीक है। तो एक x मैंने बाहर निकाल लिया, एक x इसकी जगह अंदर रह गया -4 और ये x बाहर निकाल दिया। तो आपको ये भी पता है कि जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो एक दफा लिखते हैं, तो वो एक दफा मैंने बाहर निकाला हुआ है और अंदर वाली सारी वैल्यूज को मैंने देख लिया। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं हम 15x प्लस 60। हमें पता है कि 15 और 4 को मल्टीप्लाई करने से आता है 60, तो 60 की जगह इसके फैक्टर्स अगर मैं कंसीडर करूं 4 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 15 और 15 दोनों टर्म में मौजूद है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 15 बाहर निकाल दूंगी। अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, पहले आप देखें हमारे पास एस्टिमेशन से क्या बच रहा है, -x प्लस 4। मैंने 60 की जगह जो कंसीडर किया हुआ था फैक्टर, उस हिसाब से मैंने 15 को बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 4 -x प्लस 4। और अगर इसको देखें तो यहाँ पे है x माइनस 4, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल जो टर्म्स आ रही हैं वो सेम आ रही हैं, लेकिन किसका मसला है, हमें माइनस का मसला है। तो आप क्या करोगे, आप जो है वो माइनस को बाहर निकाल लोगे। जैसे हमारे पास किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है तो अंदर के सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं ना, इसी तरीके से जब हम माइनस ब्रैकेट में से किसी ब्रैकेट में से बाहर निकालते हैं तो अंदर के सारे साइन भी ऑपोजिट हो जाते हैं। जब मैं ये माइनस बाहर निकाल दूंगी, अभी मैं आपको इसका भी बताती हूँ कि ये प्लस कहाँ गया, जब मैं ये माइनस बाहर निकाल दूंगी तो अंदर बचेगा पॉजिटिव x और ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में और यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। अब इस की बात करते हैं, लेट करें अगर यहाँ पे प्लस मौजूद है तो ये माइनस इस प्लस को एलिमिनेट करके फिनिश कर देगा, बिकॉज हमें पता है कि माइनस प्लस जो है वो क्या होता है, माइनस होता है, तो ये फिनिश कर देगा उसको, माइनस प्लस माइनस, इसलिए ये क्या हो गया, डायरेक्टली माइनस हो गया। आप चाहे तो आप यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दें, यहाँ पे प्लस लगा के ब्रैकेट में लगा दें और फिर इसको सॉल्व करें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको एज अ होल ले लेना है और देखना है कि अब दो टर्म आपको मेन बड़ी बड़ी में दो टर्म्स नजर आ रही हैं, उनमें से आपने देखना है कि आपके पास क्या चीज़ें कॉमन है, x माइनस 4 x माइनस 4। यहाँ पे कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो x को अलग से निकाल देते हैं, 4 को अलग से निकाल देते हैं। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, x माइनस 4 अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। जो x माइनस 4 है वो क्या है, एक इकट्ठी वैल्यूज हैं, आप उनको अलग अलग नहीं निकाल सकते। तो अब फर्स्ट टर्म में x माइनस 4, सेकेंड टर्म में x माइनस 4, जब मैं इसको कॉमन निकालूंगी तो लिखूंगी एक दफा। अच्छा, अब हम देखेंगे अंदर हमारे पास क्या बचा, ये जब पहली में से बाहर निकल गया तो अंदर बचा x माइनस 15, दूसरे में से ये वाली बाहर निकल गई और हमारे पास सिंपल x माइनस 15 बचा, और ये दोनों जो है वो टर्म्स में एक दफा लिखी जाएंगी कॉमन जब हम निकालेंगे।